ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माता पिताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, हम हर एक धर्म में एक ही शब्द को सुनते हैं कि ईश्वर एक है, लेकिन उनके अनुरूप अनेक हैं। उनके अवतार अनेक होते हैं, लेकिन ईश्वर एक ही होता है। हमारे कैथोलिक कलीसिया में भी यही बताई जाती है कि ईश्वर एक है और एक ही ईश्वर में तीन जन हैं, और जिसे हम कहते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। लेकिन हम हमेशा प्रभु यीशु ख्रिस्त की आराधना उपासना करते हैं और उस ईश्वर को याद करते हैं। हम पिता के नाम पर जानते हैं, लेकिन क्या वह पिता और पुत्र ईश्वर क्या वह अलग है? नहीं। आज के पहले पाठ में संत पौलुस बहुत ही सुंदर शब्दों में हमें समझाते हैं कि वही ईश्वर जिन्होंने इस धरा पर आए ईसा मसीह के प्रतिरूप में उसका अवतार लेकर, और वही है शुरुआत और अंत, वही है दृश्य और अदृश्य, वही है जीवन और मृत्यु। उन्होंने इस धरा पर आकर हम मनुष्यों के लिए वह जीवन का रास्ता दिखाया। उन्होंने हम मानव के लिए किस प्रकार का जीवन जीना है और कैसे हम इस संसार से उस स्वर्ग की राज्य में प्रवेश करेंगे, उसे बताने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र ईसा मसीह के रूप में इस धरा पर आया और हमें भी उस रास्ते से गुजरने के लिए कहते हैं। क्योंकि ईश्वर ने अपने जीवन से हमें यह बताया कि हम इस धरा पर हम दुख तकलीफ सहकर रह सकते हैं, और यहीं से हम स्वर्ग राज्य में कैसे प्रवेश करेंगे, हम कैसे नए जीवन में प्राप्त नए जीवन में प्रवेश करेंगे, उसी चीज को बताया गया है। क्योंकि प्रभु ईसा मसीह ने पहला मनुष्य था जिन्होंने मरकर फिर जीवित हो गए। हम सभी मनुष्य भी उस अंतिम दिन में वह अनंत काल में प्रवेश करेंगे। इन्हीं सभी चीजों को हम समझने के लिए आज के सुसमाचार में भी गौर करें। कुछ फारसी और शास्त्री लोग ईसा मसीह के पास आकर कहते हैं कि यूहन्ना के शिष्य होते हैं, वे हमेशा उपवास परहेज करते हैं, लेकिन आपके शिष्य नहीं करते हैं। फारसी लोग भी उपवास करते हैं, लेकिन आपके शिष्य नहीं करते हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि जब तक दुल्हा है बरातियों के साथ, तो फिर उन्हें उपवास करने की क्या आवश्यकता है? आप सबों को यह याद करने की आवश्यकता है, हमें जानने की आवश्यकता है कि यूहन्ना किसका सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। उन्होंने हमेशा बपतिस्मा दिया करता था और लोगों को पश्चाताप का शिक्षा दिया करता था। He was preaching about the repentance from their sins, और लोगों को पश्चाताप का बपतिस्मा दिया करता था। लेकिन हमारे प्रभु ईसा मसीह वह नए जीवन में प्रवेश करने के लिए वह सुसमाचार सुना रहा था, वह अनंत काल के बारे में बता रहा था। इसलिए हमें उस प्रकार का सुसमाचार जब हम सुनेंगे, जब प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे बीच में है, ईश्वर हमारे बीच में है, तो हम क्यों उस सुसमाचार को नहीं सुने? हम क्यों पश्चाताप करें, क्यों उपवास करें, क्यों हम उदास मन से प्रायश्चित के चीजों में हम बैठ जाएं? हमें उस प्रकार का जीवन नहीं जीने के लिए कहते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त, लेकिन हमें खुशी और शांति में जीवन बिताने के लिए हमें बुलाते हैं। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा कि जब तक दूल्हा आपके साथ है, तो हमें उस प्रकार का पश्चातापी हृदय से अपने मन को बनाकर हम ना बैठे रहें, लेकिन हम खुशी मनाएं। वही है अनंत जीवन। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम सभी लोग इस चीज को समझें। कई बार हम समझते हैं कि धर्म हमेशा हम सभी लोगों को प्रताड़ित करती है, हमें पछतावा के जीवन जीने के लिए कहती है, हमेशा हमें डरा धमका कर लोगों को यही कहती है कि आप सभी अपने जीवन को सीरियस ले लें, आप हंसे ना मुस्कुराए और ना खुशियां मनाएं। लेकिन हमारा जीवन उस प्रकार का पश्चातापी हमेशा रहने के लिए नहीं कहते हैं, लेकिन हमेशा खुश रहने के लिए हमारा परमेश्वर कहते हैं। आइए हम सभी लोग अपने ख्रिस्त जीवन को समझने की कोशिश करें। हम खुशी और आनंद से परमेश्वर के जीवन को जिए। जो इस संसार में रहता है वह हंसी खुशी से रहने की आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि हम हमेशा रोते रहें, हम हमेशा विलाप करते रहें, हम हमेशा पश्चाताप करते रहें। वैसा हमारा जीवन नहीं, लेकिन हमें हंसी खुशी से प्रेम से रहने की आवश्यकता है। वही हमारा परमेश्वर कहते हैं। आइए हम इन सभी चीज़ों को मनन चिंतन करें और हम समझने की कोशिश करें। हम अपने परिवार को, अपने समाज को भी खुश रखने के लिए हम कोशिश करें। वही है हमारा आज का सुसमाचार। आइए हम कुछ देर मौन रहे और परमेश्वर से यह प्रार्थना करें।